फटाफट कर लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा। So first topic is about Edgar Dell's cone of experience. And Edgar Dell's cone of experience, it is related to audio visual aids. ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था। एडगर डेल इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, अगर ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर किसी ने थ्योरी बनाया, कंसेप्ट बनाया, डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, वो है एडगर डेल। ठीक है, एडगर डेल ने दिया था। ओरिजिनेटर ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, उनका जो कंसेप्ट का नाम है वो क्या है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस, कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, 1 सेकेंड, कोई बच्चा ज्वाइन आई थिंक करने वाला था, तो उनको हम ज्वाइन करवा देते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ओरिजिनेटर ऑफ द कोन ऑफ एक्सपीरियंस, इनके थ्योरी का नाम क्या है ना? कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इट इज़ ए विजुअल एड, ये एक विजुअल एड है टू एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। सो आप जो TLM का यूज़ करते हैं, तो TLM अगेन डिवाइडेड इनटू द मेनी ग्रुप्स। देखो 3 क्लासेस में मेनली डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वन इज़ द ऑडियो एड्स, सेकंड वन इज़ द विजुअल एड्स, एंड दोनों को मिला के अगर ऑडियो विजुअल एड्स बन जाता है, मतलब जहाँ पे आई एंड ईयर दोनों एक्टिव रहता है, दैट इज कॉल्ड द ऑडियो विजुअल एड्स। सो हमारे ऑडियो विजुअल मटेरियल्स में डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, एंड उनमें जो इंटर रिलेशनशिप है, सपोज एक टीवी है, तो टीवी के साथ रेडियो का क्या रिलेशन है? सो हर एक मटेरियल इंटरलिंक्ड है। तो वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स के अंदर जो रिलेशनशिप है, एंड एज वेल एज देयर इंडिविजुअल पोजिशन इन द लर्निंग प्रोसेस, उनके लर्निंग प्रोसेस पे क्या उनका पोजिशन है। द डायग्राम appears in his book ऑडियो विजुअल मैथड इन टीचिंग 1969। उनका जो डायग्राम है, ये उनका डायग्राम है, जो कंप्लीट डायग्राम नहीं था, 2 पॉइंट मिसिंग है यहाँ पे, 2 पॉइंट नहीं आ पाए, जो 2 पॉइंट मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ, आपके बुक के अकॉर्डिंग मेंशन कर दे रही हूँ। यहाँ पे पॉइंट्स हैं, 11 टोटल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एडगर डेल जो कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस दिए थे वहाँ पे 11 पॉइंट्स होते हैं। इसका एक क्लियर डायग्राम मैं आपको दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लिख देती हूँ मैं जो मिसिंग है यहाँ पे। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अ डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, ड्रामाटाइज एक्सपीरियंस से पॉइंट है, तो हमें क्या करना है ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो है उस पॉइंट को लिख देना है। डायरेक्ट मीनिंग एक्सपीरियंस और डायरेक्ट पर्पस एक्सपीरियंस। वेट, आपके बुक में ये मेंशन है 75 पेज में, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस एंड कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस है। एक है आपका ये जो पॉइंट लिखा गया सबसे बेस में है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इतना याद रखना, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये एक्सपीरियंस हो गया। और एक जो एक पॉइंट बच गया वहाँ पे क्या है? कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, कॉन्ट्राइव्ड। ठीक है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस। ठीक है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस ऐसा है। सो यहाँ पे फर्स्ट ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है जो मिसिंग था, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस, एंड उसके बाद आया कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस, थर्ड में आया ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसेस, देन डेमोन्स्ट्रेशन, देन फील्ड ट्रिप, एग्जीबिशन, मोशन पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो, विजुअल सिंबल्स, वर्बल सिंबल्स। ठीक है, इतने पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके पढ़ना है 1 बाय 1 कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, एंड दीज आर द ऑडियो विजुअल एड्स। आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहाँ से गेन करते हो? व्हेन यू लर्न फ्रॉम समथिंग, और व्हेन यू लर्न फ्रॉम जस्ट लाइक लर्निंग बाय डूइंग और एक्सपेरिमेंटेशन पर प्रोसेस के थ्रू। जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, सो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या दिया जाएगा ना, मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, मतलब आपको मॉडल्स दिए जाएंगे, एंड आप जब मॉडल्स को प्रिपेयर कर रहे हो या मॉडल के साथ काम कर रहे हो, तो आपको नॉलेज मिल रहा है। ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस में क्या है ना, ये ड्रामाटाइज्ड मैथड्स हैं, व्हेन we perform something or do some actions, do some role in an event, तो उस टाइम पे जो एक्सपीरियंसेस आप गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ड्रामाटाइज एक्सपीरियंसेस। डेमोन्स्ट्रेशंस क्या होता है ना, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में जेन्युइनली हम यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मली किसी को अगर रोल प्ले कुछ करना है, तो वो कहीं से कुछ सीखता है, तो सामने वाला मतलब पर्सन जो रहता है, एक्सपर्ट जो रहता है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उसको बताता है कि ऐसे तुम्हें रोल प्ले करना है। दैट मीन्स आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग द रोल ऑफ समवन so that you can learn from me and you also play this type of role। तो वैसे रोल आप भी प्ले कर सकते हो। फील्ड ट्रिप, कल ही बताया था, फील्ड ट्रिप हम लोग एक क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं डायरेक्टली कि फील्ड ट्रिप क्या होता है, कि कहीं पे आप गए एंड वहाँ से आप स्टडी रिलेटेड एक्सपीरियंस को गेन कर रहे हो, जो मटेरियल और जो इवेंट को आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, आपके बुक में पढ़ रहे हो, उसी इन्फॉर्मेशन को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो फ्रॉम रियल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस के थ्रू।
एग्जिबिट्स में क्या होता है ना, शोइंग। एग्जिबिट मतलब होता है शोइंग करना, रियल जो चीज़ें बनी हैं उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। देन मोशन पिक्चर, जो मूवेबल पिक्चर्स हैं, जस्ट लाइक टेलीविजन्स में आप क्या करते हो, मूवेबल पिक्चर्स को देख सकते हो। या फिर अगर मैं बोलूँ कि कुछ पिक्चर्स ऐसे हैं जो हमेशा चलते जाते हैं, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो फिल्म के जैसे मूव कर रहा है एंड आपसे वहाँ आप वहाँ से इंफॉर्मेशन गेन करो। स्टिल पिक्चर्स क्या है, जो विजुअल एक्सपीरियंसेस थे, जैसे कि आप चार्ट पेपर्स या फिर कोई मॉडल या स्पेसिमेंस देख रहे हो, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए। रिकॉर्डिंग्स ऑन ऑडियो, ये तो नॉर्मल क्या होती है कि रिकॉर्डिंग्स एंड ऑडियो आपका ऑडिटोरी एक्सपीरियंसेस है, जो सुन के आप याद रखते हो, एंड इसमें कोई भी विजुअल एक्सपीरियंसेस होता नहीं है। दैन देखो विजुअल सिंबल्स, जो देख के आप यूज़ करते हो, जस्ट लाइक द चार्ट पेपर्स, मैप्स, चॉक बोर्ड्स। भी अभी आया वर्बल सिंबल्स, जो आप लेक्चर्स देते हो, गिव ए गुड लेक्चर ऑन सम टॉपिक्स। तो कुछ टॉपिक के ऊपर अगर अच्छा लेक्चर दे रहे हो तो उसका एक्सपीरियंसेस आप जो भी गेन किए, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट मैंने बोला। जो फर्स्ट पॉइंट था वो था डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, देन सेकंड था कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, देन थर्ड ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंसेस, देन फोर्थ डेमोन्स्ट्रेशन, field trips, exhibits, motion pictures, still pictures, recordings, audio, विजुअल सिंबल्स, वर्बल सिंबल्स, ठीक है। अभी देखो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, ही इंट्रोड्यूस द कोन ऑफ एक्सपीरियंस। देखो ये स्ट्रक्चर कैसा था, ट्राइंगल जैसा था, कोन हम लोग बोल सकते हैं ना। ही इंट्रोड्यूस द कोन ऑफ एक्सपीरियंस एज ए पिक्टोरियल डिवाइस। ये जो उन्होंने ड्रॉ किया एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर, अगर हम देखते हैं कि प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा था, तो जैसे हम लोग बर्थडे में वो बर्थडे कैप नहीं होता जो आप सर पे देते हो एंड वो सर्कल रहता है, हाँ, तो वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो पिक्टोरियल डिवाइस बोला जाता है, या फिर इसको पिनाकल फॉर्म्स बोलते हैं, पिनाकल फॉर्म्स बोलते हैं। ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस विच कैन बी यूटिलाइज फॉर द क्लासरूम टीचिंग आर सोन। जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो मटेरियल्स के यूज़ से बच्चों को प्रेजेंट किया जाता है क्लासरूम में, वो सारी चीज़ उन्होंने डायग्रामेटिक दिखाया था। द कोन यूजेस देयर सेपरेट बैंड्स, देखो सेपरेट लाइनिंग होता है, हर एक बैंड का अपना ही कुछ एक्सप्लानेशंस हैं। ऐसे बैंड है ना, धीरे 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 ये शॉर्टेज या छोटे पोर्शंस में आते गया। ये देखो ये बैंड सारे हैं, डिफरेंट बैंड्स हैं। अगर आप कलरफुल पिक्चर और भी यूज़ करोगे तो यहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ कलर्स आते हैं, जस्ट लाइक आपके जैसे प्रिज्म के थ्रू डिफरेंट कलर सेक्शंस आते हैं, वैसे ही यहाँ पे कलर्स आते हैं डिफरेंट पोर्शन को या डिफरेंट बैंड को शो करने के लिए। जैसे ड्रामाटाइज के लिए अगर रेड हो, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऑरेंज, फिल्ड ट्रिप्स के लिए येलो, एग्जिबिट के लिए ग्रीन, लाइट ग्रीन, मोशन पिक्चर के लिए डार्क ग्रीन। ऐसे हम लोग डिफरेंट कलर्स बैंड के थ्रू एक एक पोर्शन को, टीएलएम को या ऑडियो विजुअल एड्स को शो कर सकते हैं, जिसके थ्रू बच्चे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द कोन यूजेस देयर सेपरेट बैंड्स, हो गया। इफ़ वी गो अप द पिनाकल फ्रॉम इट्स बेस, हमें किधर से किधर तक जाना है, तो याद रखना हमेशा हम डायरेक्ट, जो आपका एक्सपीरियंस था पर्पसफुल एक्सपीरियंस, ऐसा है ना डायग्राम, तो हम डायरेक्ट से मूव करेंगे। ये वर्बल सिंबल तक था, वर्बल सिंबल, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे। तो बेस से हम ऊपर तक जा रहे हैं, बेस टू टॉप। और यहाँ पे क्या हो गया ना, इंक्रीजिंग क्या हो रहा है ना, एब्स्ट्रैक्टनेस, और डिक्रीजिंग डायरेक्टनेस और कॉन्क्रीटनेस, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव वन इज प्लेस्ड एट द बॉटम, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो बॉटम में प्रेजेंट है, बेस में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो कम इफेक्टिव है वो आपके टॉप में प्रेजेंट है। द नैरोइंग अपवर्ड शेप ऑफ कोन डजंट इम्प्लाई एन इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ लर्निंग। इसका मतलब ये नहीं है कि डायग्राम अगर शॉर्ट होते जा रहा है या ट्राइंगल छोटा होते गया, अपर का पोर्शन छोटा होते गया, तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल्स को इंक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है लर्निंग में। द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट डिफिकल्टी, इसका जो बेस है वो डिफिकल्टी में नहीं जा रहा है, एब्स्ट्रैक्टनेस में जा रहा है। कितना आप क्लियर पॉइंट्स को बता सकते हो डिटेलनेस के ऊपर, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सेंसेस कितने एक्टिव हैं एंड वो कितना पार्टिसिपेट करे एक वर्क में एंड उससे कितना नॉलेज ले रहे, इसके ऊपर बात किया गया है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चों का जो नीड है, एबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग एक एक कंसेप्ट को वो एक्सपीरियंस करें यहाँ पे। इट सजेस्ट द इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये एक दूसरे से, जितने भी यहाँ पे बैंड्स हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, दिस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, अगेन डिपेंडेंट, वन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, सो इंटर डिपेंडेंट भी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी कर रहे हैं। एडगर डिल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, देखो मैंने अभी कलर भी आपको बताया था, ऐसा ही कलर है। अगर कॉन्क्रीटनेस के अकॉर्डिंग देखोगे, देखो कॉन्क्रीट, लो कॉन्क्रीट, यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट, हाई, ठीक है। पहला जो पॉइंट था डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस, जो हमने डायरेक्ट क्या बोला कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेंगे। देन क्या है, कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस, जो हमने थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर में दिया है। देन पर्पल कलर में, स्काई ब्लू कलर के बाद पर्पल कलर में हमने ड्रामाटाइज्ड एक्सपीरियंस दिया, जहाँ पे इवेंट पे रोल प्ले करना पड़ता है। डेमोन्स्ट्रेशन, जिसको नॉलेज रहता है उस टॉपिक पे, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे तुमको परफॉर्म करना है। देन फिल्ड ट्रिप, ये देखो लाइट ग्रीन में आ गया। एग्जिबिट,
light yellow, motion picture dark yellow, audio recordings photos orange, and dark orange just like the visual symbols, and text और verbal symbols के लिए red color. यहाँ पे 3 लेवल्स का काम चल रहा है, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव नॉलेज डेवलपमेंट, इनफॉरेस्टेशन और जस्ट लाइक इंफॉर्मेशंस लेना, ठीक है। जस्ट लाइक एक क्या होता है ना, रिएक्शंस, आप क्या कर रहे हो कि इन्फो ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वर्ड अलग है, इन्फोरेशंस बोला गया। इन्फोरेशंस मतलब हो गया कि इन्फॉर्मेशंस लेने के अकॉर्डिंग वर्ड्स को लिखा गया, तो उतना ज़रूरत नहीं है। एक डायग्राम बना के आपको सिर्फ नाम लिखना है, उसके बाद एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड पर्पसफुल एक्सपीरियंस में क्या है, दिस एक्सपीरियंसेस हैव लीस्ट एब्स्ट्रैक्टनेस एंड मिनिमम कॉन्क्रीटनेस, सॉरी मैक्सिमम कॉन्क्रीटनेस। जितना एब्स्ट्रैक्टनेस आया था, एब्स्ट्रैक्ट में सबसे हाई है अपर, एंड कॉन्क्रीट में सबसे मतलब अगर हाई है कौन, लोअर, ठीक है। सो ये अगर एब्स्ट्रैक्ट में हाई है तो ये कॉन्क्रीट में लो होगा, ये अगर कॉन्क्रीट में हाई है एब्स्ट्रैक्ट में लो होगा, इतना समझो। तो उस अकॉर्डिंग द एक्सपीरियंस हैव लीस्ट एब्स्ट्रैक्टनेस एंड मैक्सिमम कॉन्क्रीटनेस। पर्पसफुल मीन्स द एक्सपीरियंसेस आर एक्टिव विथ ए पर्पसफुल मतलब यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस आप लोगे वो सारे एक्टिव है कोई एक पर्पस के लिए। एक्सपीरियंसेस गेन बाय अस इन रियल लाइफ थ्रू द डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑन दी फर्स्ट हैंड बेसिस। मैंने बोला था ना, डायरेक्ट जब होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जब हम गेन करते हैं तो ये रियल लाइफ के बेसिस पे होता है, एंड डायरेक्टली आप इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इसके थ्रू। इट इज़ अ बेस्ट मोड मीन्स एंड चैनल फॉर डिजायर्ड आउटकम्स इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये एक बेस्ट मोड है, मीन्स भी है, चैनल भी है, जिसके थ्रू आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डिजायर जो भी आपका नेसेसरी है वो रिजल्ट्स आप गेन कर सकते हो। ना टीचर शुड ऑलवेज एम टू प्रोवाइड रियल लाइफ practical experiences to the students in the shape of showing real objects and allowing them to come in. यहाँ पे क्या हुआ ना, टीचर शुड ऑलवेज एम टू प्रोवाइड रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। जैसे टीचर ट्राई करेंगे, करना भी चाहिए कि बच्चों को रियल लाइफ वाला जो एक्सपीरियंसेस है, प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिले, डायरेक्टली मिले, एंड रियल ऑब्जेक्ट के साथ जो भी बिहेवियर हो वो आपका मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, कॉन्ट्राइव एक्सपीरियंसेस। मैं शॉर्टकट करके बता चुकी हूँ पॉइंट्स। कॉन्ट्राइव एक्सपीरियंसेस क्या होता है ना, दिस आर नॉट वेरी रिच, ये बहुत ज़्यादा रिच है ऐसा कुछ नहीं है। ये कॉन्क्रीट, हाँ यस, कॉन्क्रीटनेस के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा कॉन्क्रीट है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस से थोड़ा सा कम, ठीक है। डायरेक्ट एज रियल लाइफ डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, ये कैसा है ना, ये भी वैसा ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस जैसा ही है। व्हेन द रियल थिंग, जब भी आपके सामने कोई रियल थिंग्स आते हैं, रियल थिंग्स कैन नॉट बी परसिव डायरेक्टली, रियल थिंग्स आ रहे हैं बट डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। सो आप क्या करते हो, रियल थिंग्स को अज्यूम करके उसका एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट करते हो। वर्किंग मॉडल, उसका छोटा छोटा मॉडल बनाते हो, जो कि रियल चीज़ आ नहीं पाता उसका मॉडल हम बना के लेबोरेटरी में एग्जामिन करते हैं या एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं। वर्किंग मॉडल इज एन एडिटिंग ऑफ रियलिटी and differs from the original either in size or in complexity. वर्किंग मॉडल क्या होता है ना, रियलिटी को हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया है एंड हमें जैसा नीड है उस अकॉर्डिंग बना लिया। ये ओरिजिनलिटी से थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, इसमें कुछ अलग तो होता है, या फिर साइज में या कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है ना, मॉडल्स हैं, मोकअप्स हैं, मेकअप नहीं बोला गया, ये मॉकअप है। मतलब सपोज जैसे कि किसी का वर्क्स बॉडी बनाया गया, स्टैचू बनाया गया, वो सब भी हो सकता है, स्पेसिमेंस एट्सेट्रा इन ए सिंप्लीफाइड एंड एडिटेड वर्जन ऑफ द रियल थिंग। अगर कोई रियल में चीज़ें हैं उसका सिंप्लीफाइड और एडिटेड वर्जन में ये प्रेजेंट होता है। वी कैन रिमूव द अननेसेसरी डिटेल्स, अगर हमें कोई एक चीज़ का डिटेल नहीं चाहिए तो हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लर्निंग को सिर्फ क्लियर करना है, हमें पॉइंट्स को सिर्फ जानना रहता है, ना कि उसके डिटेल पॉइंट्स पे कोई भी काम है। ड्रामाटिक पार्टिसिपेशन, ये थोड़ा सा पिक्चर रिमूव हो गया। ड्रामाटिक पार्टिसिपेशन में क्या होता है ना, एक्सपीरियंस gained through the active participation and the role playing in dramatic activities। तो ड्रामेटिक जो पार्टिसिपेशन होता है कि एक्चुअल जो आपके एक्टिविटीज़ है जहाँ पे आपको रोल प्ले करना रहता है। सपोज यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए स्टूडेंट, यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ ए टीचर, और समटाइम यू आर ऑल्सो प्ले रोल ऑफ ए मदर, सिस्टर, एट्सेट्रा। सो यू हैव टू प्ले समथिंग लस लाइक विच इज़ फिट इन टू दिस कैरेक्टर। सो इस कैरेक्टर में आप फिट होने के लिए कुछ एक तो डिस्प्ले करते हो या फिर प्रेजेंट करते हो, वो आपका विजुअल डिस्प्ले हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट कुछ भी ऐसा एक्टिविटीज़ हो सकता है, रियल इवेंट्स प्लेस। तो ये रोल प्लेइंग है। रोल प्लेइंग इट इज़ इफेक्टिव इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री। ये किस में इंपॉर्टेंट है, जस्ट लाइक हिस्ट्री में राजा महाराजाओं के रोल प्ले करना या फिर उनके कोई भी एक इंपॉर्टेंट पर्सन का रोल प्ले करना।
पॉलिटिकल साइंस में भी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में, लिटरेचर में भी हम रोल प्ले कर सकते हैं। पीपल हु टेक पार्ट इन ड्रामाटाइजेशन, ये जो बच्चे ड्रामाटाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, गेट्स क्लोजर टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस देन ए पीपल हु वॉचेस इट। देखो, जो खुद से प्ले करे, ड्रामा में रोल प्ले करे, वो जल्दी सीखते हैं और ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जो बच्चे सिर्फ इसको देख रहे हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो कम सीखते हैं। द एक्टिविटीज़ कैन बी ए वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, ये बहुत सारे वेराइटी में हो सकता है, जस्ट लाइक आपने पढ़ा भी था आर्ट एजुकेशन में, पपेट शो, वन एक्ट प्ले, मोनो एक्टिंग जिसको बोलते हैं, और फुल लेंथ प्ले जैसे एक रामायण महाभारत में पूरा पार्टिसिपेट किया है, और कम्युनिटी बेस्ड ड्रामा हो सकता है, माइम, टैब्ल्यू, डायलॉग्स ऑन द स्पॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये विजुअलाइज एक्सप्लेनेशंस होते हैं। कोई भी कंसेप्ट को अगर किसी भी बच्चे को समझाना रहता है तो वहाँ पे हम परफॉर्म करके उसको दिखाते हैं, वो देख के उससे सीखता है। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट और मॉडल से ये कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस कैन बी परफॉर्म बाय द टीचर, ये जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है ये टीचर परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर रिड्यूस टू द पोजिशन ऑफ द पैसिव लिसनर। यहाँ पे काम क्या करें, मतलब देखो, सिर्फ आप सुनोगे पॉइंट्स को, उससे अच्छा है ना एक्टिवली उस काम को देखो एंड उनके बेनिफिट्स हो जाए। फॉर बेटर रिजल्ट टीचर शुड ट्राई टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट इन द डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेटर रिजल्ट्स के लिए टीचर क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में, एंड क्वेश्चन आंसर्स और टेकिंग देयर हेल्प इन द अरेंजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें भी होता है। आपने किया होगा डेमोन्स्ट्रेशन, तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस में जब टीचर पढ़ाते थे उस टाइम पे देखना दूसरे बच्चों को बोला जाता था ऐसे अरेंजमेंट करो, इसको थोड़ा ड्रॉ करो, या ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो उससे क्या होता है ना, बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड ट्रिप, कल ही पढ़ा था, फील्ड ट्रिप एक प्लान विजिट होता है ऑफ ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट में और प्लेस में आउटसाइड द रेगुलर क्लासरूम। रेगुलर क्लासरूम में जो भी पॉइंट्स हम लोग मतलब पढ़ रहे हैं एंड उसको हम क्लियर विजन करना चाहते हैं, सो वी नीड ए फील्ड ट्रिप। तो फील्ड ट्रिप इज वन काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ए सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए टूर, इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रिप्स, excursion, outings, etc. It provides the opportunity to the students where they get the all information directly, or it's a first hand experience for the students also. लर्निंग मेनी कंसेप्ट, ये ऐसे हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। गेनिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज स्किल्स एट्सेट्रा रिलेटेड टू वेरियस इश्यूज ऑफ स्कूल एंड करिकुलम। वी ब्रिंग द क्लासरूम इनटू द कम्युनिटी, हम लोग क्लासरूम को कम्युनिटी में ले जा रहे हैं, और द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी बैक इनटू द क्लासरूम। और अदरवाइज हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि प्रॉब्लम जो क्लासरूम के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग लेके आ रहे हैं, सॉरी कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम्स है क्लासरूम में लेके आ रहे हैं ताकि इजीली सॉल्व हो सके। अभी देखो एग्जिबिट्स, 6 पॉइंट पे आया, ब्रिंग्स द आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द क्लासरूम। देखो आउटसाइड चीज़ों को हम लोग क्या करें, क्लासरूम में लेके आ रहे हैं बाय मीन्स ऑफ एग्जिबिट्स, एग्जिबिट करके। ठीक है, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं चीज़ों का, एंड टीचर कैन हेल्प द स्टूडेंट्स बाय गेनिंग यूजफुल एक्सपीरियंस, इसके थ्रू बच्चों को नॉलेज मिल सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन करने में हेल्प कर सकते हैं, एंड और एजुकेशनली सिग्निफिकेंट एग्जीबिशंस भी हो सकता है, मतलब वैल्यूएबल एग्जीबिशंस हो सकते हैं जिसके थ्रू बच्चों को एग्जैक्टली सारा नॉलेज मिले। नेक्स्ट देखो, एग्जिबिट्स आर लेस कॉन्क्रीट एंड डायरेक्ट, और डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बच्चों को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मोशन पिक्चर्स क्या है, ये ऑडियो वीडियो डिवाइस है, जैसे कि आप लोग टेलीविजन्स में देखते हो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन मूव होता है, या फिर आपका जो साइन बोर्ड्स जैसे होते हैं जहाँ पे पिक्चर्स मूव करते रहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेशन है रियलिटीज़ का, रियल लाइफ का, रियलिटीज़ में जो प्रेजेंट है, रियल थिंग्स का, इवेंट्स का, पर्सनस का, ये सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बताता है। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव, ये क्या है, एक ऑल्टरनेटिव है टू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव्स। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव को ये रियलाइज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, इफेक्टिव टू रियलाइज ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आपके उद्देश्य होते हैं छोटे छोटे से मोशन पिक्चर्स के जो आपको नॉलेज देता है उसके रिलेटेड ये इफेक्टिव है। यूज़ ऑफ टेलीविजन, अभी बोला था टेलीविजन, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये सारे क्या है ना, रियल एक्चुअल इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मोशन पिक्चर्स लाइक द इमीडियासी ऑफ द लाइव टेलीविजन, मोशन पिक्चर कभी क्या होता है कि कभी कभी लाइव टेलीविजन अगर बोल रहे हो उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते बिकॉज लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, वो पॉइंट अलग है। यहाँ पे क्या होता है, रियलिटीज़ के पॉइंट को आता है, तो इमीडिएट जो पॉइंट्स होते हैं उसको ये लैग करता है। आउटकम इज नोन, पहले से हमें पता रहता है ये ऐसे आउटकम्स आएंगे और इस इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना रहता है। वी कैन अवॉइड द अननेसेसरी एंड अनइम्पॉर्टेंट मटेरियल, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है और कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स नहीं है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टील पिक्चर्स क्या है, जस्ट लाइक जिसका मोशन नहीं है वो स्टील पिक्चर्स है।
मोर एब्स्ट्रैक्ट देन द मोशन पिक्चर्स, मतलब ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टनेस पे जा रहा है कॉन्क्रीट पॉइंट से निकल के, एंड इट ब्रिंग्स अस क्लोज टू द पॉइंट ऑफ विजुअल कॉन्टैक्ट। देखो ये रियलिटी थिंग्स होता है, डायरेक्टली हम इसको देखते हैं, जैसे कि आपके मॉडल्स हो गए, कोई ग्राफ्स हो गया, चार्ट हो गया, मैप्स, इलास्ट्रेशन, फिल्म स्ट्रिप्स हो सकता है, ये सब जो कि पॉइंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें एक्सपांड करके देखना है, बड़ा छोटा करके, तो ये पॉसिबल है, इजीली हम लोग हर एक डायमेंशन से इसको समझ सकते हैं। बट इसको हम चाहे तो क्या बोलोगे कि बोलने को बोलोगे तो नहीं बोल सकेगा, ये मूवेबल नहीं है, ये कांस्टेंट रहता है। रेडियो एंड रिकॉर्डिंग्स नेक्स्ट आया। सो प्रोवाइड द वैल्यूएबल ऑडिटोरी एक्सपीरियंसेस, ये ऑडिटोरी एक्सपीरियंसेस देता है जिसको सुन के आप याद रखते हो, एंड स्पेशली जो टॉक्स, डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन होते हैं ब्रॉडकास्ट होते हैं रेडियो स्टेशन के थ्रू। Various types of sound and auditory experiences can be tapped through the tape recorder and can be played back as and when needed। देखो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंसेस लेने, उसको आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो टेप रिकॉर्डर पे, एंड अगर आपको रिपीटेडली सुनना है तो आप प्लेबैक करके सुन सकते हो उसको, कैन बी प्लेड बैक एज एंड व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े। इट फॉल्स इन द हायर कैटेगरी, ये हायर कैटेगरीज में अभी हम मूव कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के। एंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आओगे, आपके रेडियो स्टेशन इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, उसके बाद आपके पास आएगा इन्फॉर्मेशन सुनने को। नेक्स्ट देखो विजुअल सिंबल्स। विजुअल सिंबल्स जिसे देख सकते हो, जिससे आपको रियल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस मिलेगा, विजुअल है ना, एंड ये इंपॉर्टेंट होता है देन दी वर्बल सिंबल्स। ठीक है, जो वर्बल सिंबल्स होते हैं उसके साउंड होते हैं, विजुअल सिंबल्स के साउंड नहीं होते, जस्ट लाइक स्केचेस, डायग्राम्स, पोस्टर, कार्टून्स, फोटोग्राफ्स, ब्लैक बोर्ड ड्राइंग, स्केचिंग एटसेट्रा। विजुअल सिंबल्स क्या होते हैं ना, कंप्राइज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। विजुअल सिंबल्स में अपना लैंग्वेज होता है कम्युनिकेशन के लिए, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, एंड टीचर कैन गिव ए रनिंग कमेंटरी, टीचर रनिंग कमेंटरी दे सकते हैं विजुअल सिंबल्स के ऊपर, क्या करना है, कैसे करना है, एंड उसके रिलेटेड साइड बाय साइड वॉइस दे सकते हैं। ठीक है, लाइक टेप रिकॉर्डर का यूज़ करके। लास्ट वन, ये 11th होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, सो सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये लास्ट पॉइंट है 11th पॉइंट। ठीक है, वर्बल सिंबल्स। सो मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, सबसे एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस है द यूज़ ऑफ एनी लैंग्वेज इन इट्स रिटन स्पोकन फॉर्म और बोथ। यहाँ पे हम लोग एनी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में बोलना है। ये क्या होता है ना, ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है बिकॉज रिटन वर्ड्स नहीं है, स्पोकन वर्ड्स है, एंड इट इज़ सेट टू बी ए वेरी इफेक्टिव, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है, इफेक्टिव टूल्स है, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो इकोनॉमी ऑफ टाइम, जल्दी यूज़ हो रहा है, लेबर, मनी फॉर कैरिंग आउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेदर इन द क्लासरूम और इन द आउटसाइड द वर्ल्ड, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, क्लासरूम में या फिर आउटसाइड वर्ल्ड में भी। स्ट्रेंथ ऑफ इट्स लाइज इन द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एनकोडिंग। देखो इन्फॉर्मेशन जो भी आप फॉर द फर्स्ट टाइम वर्बली सुन रहे हो, तो वो क्या होता है, याद है ना, सेंडर एंड रिसीवर का कम्युनिकेशन। तो सेंडर सेंड इट to you and receiver receive it and decode it. When a sender send you the information, it is in the encoded form। एनकोडेड फॉर्म मतलब कोडिंग फॉर्म में है, एंड वो आप क्या करोगे, डिकोड करोगे, उसके बाद उसको सुनोगे, एंड उस सुनने के बाद अगेन क्या करेंगे, रिसीव कर लिया ना, अभी अगेन बैक करेंगे, सेंड करेंगे। यूज ऑफ चॉक एंड टॉक मेथड में इनवाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्बालिज्म। अगर हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड को यहाँ पे यूज़ कर ले तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है, बिकॉज ये वर्बल बोला गया, ओनली हम टॉक का मेथड यूज़ करेंगे, चॉक नहीं। इट मे इन्फोर्स द हैबिट ऑफ स्पून फीडिंग, ये वन काइंड ऑफ किसको फोकस कर रहा है कि हर एक चीज़ को बोल के देना, दैट इज अ स्पून फीडिंग, एवरी पॉइंट को बोल देना। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कोई चीज़ को नहीं समझा बट बोले जा रहे हैं। प्योर एब्स्ट्रैक्ट शुड बी डिस्कार्डेड, यहाँ पे प्योर एब्स्ट्रैक्ट को हम डिस्कार्डेड कर रहे हैं। ठीक है, वेट अ सेकेंड, हाँ, डिस्कार्डेड while dealing with the youngster in any teaching learning processes। हम लोग प्योर एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे मना करें या फिर आउट कर दे रहे जब भी डील करें यंगस्टर्स के साथ इन एनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो इतना जो पॉइंट है ये रिलेटेड टू एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, इन्हीं के बेसिस पे ऑडियो विजुअल एड्स आए थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एड्स, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड द ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसके बेसिस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शनल मीडिया। तो इंस्ट्रक्शनल मीडिया और ऑडियो विजुअल एड्स का लॉन्ग क्वेश्चन मैं अगेन सेंड कर चुकी हूँ, ये आप 2 टाइम्स पढ़ भी चुके हो, तो उसको 1 टाइम रीड कर लेना तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट, ऑलरेडी आई टॉट अबाउट एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, बुक में भी है, बुक में भी है,
बट बुक से पढ़ने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, तो इतना दे दिया, इतना कर लेना। इजी इजी लगा होगा, खुद से भी लिख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑडियो विजुअल एड्स देखो, इंस्ट्रक्शनल एड्स तो उसको कर लोगे, और यहाँ पे मेंशन भी था फिजिकल साइंस बच्चों के साथ बोल भी दिया है क्या करना है। एक्टिविटी एड में आपके बुक में ना बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, दैट इज अ प्रिंसिपल, पर्पस, तो उतना नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में आएगा एक्वेरियम, विवारियम, टेरारियम, हर्बारियम। एंड इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स आपके बुक में क्वेश्चंस में है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक टीचिंग एड्स का मतलब होता है जस्ट लाइक द स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हो गया, या फिर आप मोबाइल का यूज़ करें, या फिर टेप रिकॉर्डर्स का, टीवी का, जो इंस्ट्रक्शनल एड्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसी को ही लिख देने से हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स पढ़ना है, हर एक का 2-2 पेज, 2-2 पेज। एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द टीचिंग एड्स, अगर आपको बोला जाए कि टीचिंग एड्स को इम्प्रूव करे तो क्या मिलेगा, तो वो एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट वन इज द साइंस किट, इतना पोर्शन करना है, देन आपका सिलेबस कंप्लीट। तो हम डायरेक्ट आते हैं एक्वेरियम में, मार्क करके दी हूँ, मार्किंग पोर्शंस को ही से पढ़ना है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मार्क कर लीजिएगा। द टर्म एक्वेरियम, द फर्स्ट टॉपिक इज एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम, द टर्म एक्वेरियम इज डिराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिन वर्ड, 2 लैटिन वर्ड है, एक्वा, एक्वा मीन्स वाटर, यू नो दैट, एरियम मीन्स प्लेस फॉर रिलेटिंग टू, देखो प्लेस जहाँ पे पानी रहता है, पानी क्यों रखोगे, बिकॉज एक्वेरियम का लिटरल मीनिंग होता है वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेशली फिशेस आर प्लेस्ड इन वाटर। इट इज़ वन काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, आर्टिफिशियली वी क्रिएट इट, ठीक है, हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट कर रहे हैं। सो एन एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल पॉन्ड, एक्वेरियम एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जैसा होता है, मेड ऑफ ग्लास टैंक, ग्लास टैंक से बना है, विथ ए लाइट सोर्स, एक छोटा सा लाइट सोर्स रहेगा, उसमें एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स को हम लोग जिंदा रख सकते हैं, एंड उसको रख के भी हम स्टडी में भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक्वेरियम हो, हर्बारियम हो, टेरारियम हो, जो भी यूज़ कर रहे हो वो सब किस लिए यूज़ कर रहे हो, स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारा, एन एक्वेरियम इन द क्लासरूम, अगर क्लासरूम में एक्वेरियम रख रहे हैं तो एन एनवायरमेंट फॉर द स्टडी ऑफ साइंस, स्टडी ऑफ साइंस के लिए हम एक एनवायरमेंट क्रिएट करें एक ग्लास टैंक के अंदर। द यंग पीपल यूजुअली लाइक टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो भी हम सब इंजॉय करते हैं कि फिश रख दिया, पेट रख दिया, तो उनका मूवमेंट हमें बहुत पसंद आता है, उनका कलर, वॉइस बहुत पसंद आता है, इसलिए हम लोग कैप्चर करके रखते हैं। बर्ड्स, फिश are the excellent substitute to satisfy the curiosity of the young people. An aquarium may present the complete natural environment, आपको natural environment देता है, beautiful look देता है, valuable aid है, एक aid मतलब क्या है, जो supporting teaching aids होता है, पढ़ाई के लिए help करता है, कि छोटे छोटे aquatic plants के ऊपर study कर सकते हैं, animals के ऊपर study कर सकते हैं। The pupils get an opportunity to acquire the first hand experience, देखो डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसलिए डायरेक्ट जब भी हो गया फर्स्ट हैंड, अगर किसी और के थ्रू आप ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड द सेकंड हैंड एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक टेलीविजन और रेडियो वो सेकंड हैंड एक्सपीरियंस दे रहा है, एंड ये सारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो इंटरेस्टिंग इवेंट्स के बारे में, जो एक्वाटिक एनिमल्स के लाइफ में होता है उसके बारे में जान सकते हैं। दे कैन ऑब्जर्व एंड द स्टडी प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, द पीपल्स कैन सी हाउ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स कलेक्ट देयर फूड, कैसे यहाँ पे बच्चे और भी जान सकते हैं कि एनिमल प्लांट्स कैसे उनका फूड कलेक्ट करते हैं, जो पानी वाले होते हैं, कैसे वो बड़े हो रहे, हाउ दे ग्रो, हाउ दे रिप्रोड्यूस, और हाउ दे इंटरेक्ट टू एक्सटर्नल स्टिमुली, कैसे वो एक्सटर्नल स्टिमुली और एक्सटर्नल फोर्स के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे और कोई पॉइंट आपको नहीं लिखना है, इतना लिखने से 1 पेज हो जाएगा। आफ्टर दैट ये छोटे छोटे पॉइंट्स में आ जाने की गाइडलाइंस क्या क्या चूज़ करने हैं, क्या है गाइडलाइंस टू बी फॉलोड फॉर द फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग एन एक्वेरियम। क्लीन, पहले क्या करोगे कि एक्वेरियम को डस्ट फ्री रखना है, क्लीन एंड कीप द एक्वेरियम डस्ट फ्री। प्लेस 1 और 2 इंचेस ऑफ सैंड, नीचे में हम लोग सैंड दे देंगे, कवर कर देंगे पूरे बॉटम को एक्वेरियम का। देन ऑलवेज फॉर द क्लीन पॉन्ड वाटर क्लीन वाला लेके आएंगे, एक्वेरियम टैंक पर डाल देंगे। एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए, जैसे कि ऐसा मतलब अरेंजमेंट करेंगे जैसे सनलाइट थोड़ा सा जाना चाहिए। यूज़ एनिमल्स विच कैन गेट अलॉन्ग टुगेदर, जो एनिमल्स एक साथ रह सकते हैं पानी में, वैसे एनिमल्स को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। नेक्स्टली कीप ए कॉन्स्टेंट वॉच, अभी देखो सारे एनिमल्स को आप मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे, वॉचिंग करना स्टार्ट करेंगे कि कोई भी एनिमल्स एक टाइम पे मर ना जाए, अगर मर गया है, डेड है, तो उसको रिमूव करना है। फिर द एनिमल्स स्पैरिंगली, कुछ कुछ टाइम छोड़ छोड़ के हमें क्या करना है, फीड करवाना है एनिमल्स को, जैसे आप एक्वेरियम संभालते हो। प्रिकॉशंस क्या लेना है, इट शुड हैव ए परमानेंट प्लेस इन द लैब, लैब में इनका परमानेंट प्लेस रहेगा। वाटर इन इट शुड नॉट बी फ्रिक्वेंटली और अननेसेसरीली चेंज, अगर जरूरत ना पड़े, पानी क्लीन है तो हमें बार बार चेंज नहीं करना है अननेसेसरीली। यूज ओनली द हेल्दी स्पेसिमेन एंड एनी कॉन्टामिनेटेड स्पेसिमेन बी गिवन ए पोटेशियम परमैंगनेट बाथ फॉर अबाउट हाफ एन आवर। देखो कोई भी फिश रखे हो, कुछ भी रखे हो, तो वो अगर हेल्दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कंटामिनेटेड है, उसमें कुछ बीमारी है या इन्फेक्शंस हो गया, तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट में, वैसे पानी में क्या करना है, सोल्यूशन बना के डुबो के रखना है हाफ एन आवर के लिए।
यूजेस देखो ना, इट इज़ वेरी यूजफुल इन टीचिंग कंसेप्ट रिलेटेड टू इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में अगर डायरेक्ट पढ़ाना है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व द लोकोमोशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, कैसे मूव कर सकते हैं, एंड उनका लव भी डेवलप करेगा एनिमल्स के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्वेरियम, यहाँ पे वेराइटीज़ है, ऐसे आपको डायग्राम बना के यहाँ पे करना है ऐसा वाला, एंड यहाँ पे मार्क मैंने कर दिया है ऐसे पॉइंट्स करके। द फर्स्ट वन इज़ अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम, ये तो आप जानते हो कि बहुत ही पॉपुलर है, एंड इट इज़ ईजी टू मेंटेन ऑल्सो। Marine aquarium, it is very complex because in this equipments are very important and setup also important। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो, बड़े बड़े इन्वर्टिब्रेट्स भी डाल सकते हो, डाइवर्स रेंज के वेराइटीज़ में डाल सकते हो। ब्रैकिश वाटर मतलब सॉल्टी वाटर वाले डाल सकते हो, जहाँ पे ब्रैकिश वाटर में ये क्या होता है ना, कम्बिनेशन ऑफ बोथ वाटर होता है, फ्रेश वाटर भी है, सॉल्टी भी है, तो दोनों टाइप के फिश को भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं एट ए टाइम, इतना याद रखना। रीफ एक्वेरियम क्या होता है, कोरल रीफ्स जहाँ पे रखे जाते हैं। इट्स अ मेराइन एक्वेरियम दैट हाउसेस कोरल्स, मतलब उसमें रहता है। कम्युनिटी टैंक एक्वेरियम, जहाँ पे आप कॉमन टाइप ऑफ एक्वेरियम है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, व्हेन वेयर द सेवरल नॉन एग्रेसिव स्पेसिस आर केप्ट टुगेदर, मतलब एग्रेसिव नहीं है, कोई किसी को हार्म नहीं करेगा, ऐसे स्पेसिस को एट अ टाइम रख देना है। एग्रेसिव टैंक एक्वेरियम क्या है ना, इन दिस aquarium a limited number of species that can be aggressive towards other fishes are kept, जहाँ पे हम लोग अदर फिशेस को एक साथ रख देते हैं। ठीक है, फिर देखो और क्या है, स्पेसिस और स्पेसिमेन टैंक एक्वेरियम, जहाँ पे स्पेशली आप फिश स्पेसिस को रखोगे, या फिर मतलब एक टाइम पे एक टाइप के स्पेसिस को ही रखोगे। जैसे कि आपने फिशेस में ईल्स को रख दिया, तो ईल्स की जगह पे और कोई स्पेसिस नहीं रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, अदर फिशेस को नहीं रखना है, बिकॉज सेफ्टी नहीं है। अगर एक टाइप के फिश रखेंगे तो वो एक ही जैसा रहेंगे, बट दूसरे दूसरे स्पेसिस को एक साथ रखते तो ये किसी और को मार देगा, ये वाला पॉइंट। अभी नेक्स्ट आता है विवारियम। एक्वेरियम खत्म हुआ, विवारियम आया। विवारियम क्या होता है, वैसे ही है, एक्वेरियम जैसा ही है। विवारियम इज यूजुअली एन एनक्लोज्ड एरिया, बंद एरिया है, फॉर कीपिंग एंड raising plants and animals for observation, for scientific study और for research purpose। रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग एक साथ क्या करें, प्लांट्स एनिमल को रख रहे हैं ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी के लिए। ठीक है, विवारियम कैन बी ए लार्ज स्ट्रक्चर, विवारियम का स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, पॉसिबली एन आउटडोर वन, और इट कैन बी ए स्मॉल वन लाइक एन एक्वेरियम, ये बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत छोटा जस्ट लाइक एक्वेरियम जैसा भी हो सकता है। और टू कीप ऑन ए डेस्क और टेबल, टेबल में रखना है या डेस्क में रखना है तो रख सकते हैं। एंड इंडोर विवारियम इज एन एक्सीलेंट एजुकेशनल एक्टिविटी। देखो, इंडोर वाला जो विवारियम है, जो हम रूम में रख सकते हैं, डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, तो वो एक्टिविटी पर्पज के लिए यूज़ होगा, जो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होता है। एंड स्टडी अबाउट, उसमें हम लोग क्या स्टडी कर सकते हैं, हैबिटेट कैसा है, नीड ऑफ द स्पीसीज, कौन सा स्पीसीज चाहिए, इंपॉर्टेंट है इंट्रैक्शन के लिए, एंड इंट्रैक्शंस ऑफ द स्पीसीज। भिवारियम में और क्या है, सेटिंग अप ए भिवारियम, टेक ए स्मॉल जार और एन एक्वेरियम टैंक, एक एक्वेरियम टैंक रखो या फिर स्मॉल जार ले लो। सॉइल दे देना है, वहाँ पे क्या दिए थे, सेंड दिए थे एक्वेरियम में, यहाँ पे सॉइल देना है। सॉइल शुड प्रोवाइड फूड मटेरियल, सॉइल में आपको फूड मटेरियल भी रहना चाहिए। एंड सॉइल से क्या मिलता है ना, एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। सप्लीमेंट्री फीडिंग कैन ऑल्सो बी गिवन, अगर ऑर्गेनिक फूड डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोग सप्लीमेंट्री कुछ फूड देंगे। देन पुट ए डिश ऑफ वाटर, हम लोग एक डिश मतलब फुल कैन वाटर दे देंगे वहाँ पे। एयर इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, उसमें कोई एयर का प्रॉब्लम नहीं है। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे, जैसे स्नेल हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, स्नेक हो गया, छोटे छोटे स्नेक्स सारे रख सकते हो। यहाँ पे स्नेक होना था, स्नेल्स 2 टाइम लिखा गया है। ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, तो एक साथ आप रख सकते हो, मगर ये देखना पड़ेगा कोई एक दूसरे को खा ना जाए। ठीक है, प्लेस द विवारियम इन ए कूल प्लेस अवे फ्रॉम द सन, सनलाइट से इसको दूर रखना है, बिकॉज एक्वेरियम में सनलाइट चाहिए था, बस इसमें नहीं चाहिए। अभी आ जाओ टेरारियम में। ये टेरारियम रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट लैंड एनवायरमेंट, ये कौन सा एनवायरमेंट है, लैंड एनवायरमेंट है। एंड जस्ट एज एन एक्वेरियम, ये एक्वेरियम जैसा है, द कंप्लीट वाटर एनवायरमेंट। आपका एक्वेरियम क्या था ना, कंप्लीट वाटर एनवायरमेंट को शो कर रहा था। ठीक है, नहीं, इट्स साइज में वेरी अकॉर्डिंग टू पर्पस, पर्पस के अकॉर्डिंग इसका साइज वेरी करता है, जैसे यूज़ करना चाहो। टेरेरियम में क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्वेरियम कंटेनर, ऑर्डिनरी एक्वेरियम, सॉरी एक्वेरियम कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, बस ग्लास कंटेनर का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ग्लास, मोटा वाला ग्लास जो एक्वेरियम के लिए यूज़ होता है तो उसको यूज़ कर लो, बट नॉर्मल ग्लास कंटेनर यूज़ नहीं कर सकते। लार्ज एनफ, इतना बड़ा होना चाहिए जो फ्यू प्लांट्स को रख सके, स्मॉल एनिमल्स को रख सके जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं। फॉर यंग चिल्ड्रन ये टेरारियम इज एन इंटरेस्टिंग एज एन aquarium, and in addition ये terrarium permits greater variation in the types of environment to be illustrated। देखो, aquarium जैसा ये भी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, एंड ये परमिट क्या करता है ना, बहुत सारे वेराइटीज इसमें हो सकते हैं एनवायरमेंट के, तो उस अकॉर्डिंग बच्चे स्टडी कर सकते हैं बहुत कुछ चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। ठीक है, इट मे बी अरेंज टू प्रेजेंट ए बॉग टाइप टेरारियम,
बॉग टाइप, दैट इज अ लार्जर बोल सकते हैं। मतलब उसमें हम लोग ना प्लांट्स एनिमल्स कैसे वेट एरियाज में रहते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी पानी एरियाज में हल्का फुल्का पानी है वहाँ पे। एंड प्लांट्स, और एक हम चेक कर सकते हैं कि हॉट एंड ड्राई लैंड्स में कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। जहाँ पे सरफेस में बहुत सारे एलिवेशन है, ऊंचा नीचा है, वहाँ पे कैसे एनिमल्स और रहते हैं या प्लांट्स लिविंग करते हैं, उसको भी देख सकते हैं। यहाँ तक बस लिखना है। प्रिपेयरिंग ए टेरारियम आपको नहीं चाहिए, आपको सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेरारियम चाहिए। तो स्वाम्प टेरारियम है। स्वाम्प टेरारियम दैट इज इट इज सुइटेड फॉर द एनिमल्स दैट लिव ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड में रहता है। सैलामेंडर जानते हैं, सैलामेंडर स्पीसीज, वाटर लविंग फ्रॉग्स जो कम कम पानी में रहते हैं, वैसे स्पीसीज जैसे फ्रॉग के हैं वो रह जाएंगे। वुडलैंड टेरारियम में क्या होगा ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला आपको एनवायरमेंट दिया जा रहा है ना। इट इज ए वर्म एंड ह्यूमिड टेरारियम। ट्रॉपिकल बोला गया, वर्म एंड ह्यूमिड होना चाहिए। एंड इसमें क्या रहता है, जस्ट लाइक फर्न्स, ऑर्किड्स, ऑर्किड्स और एज वेजिटेशन एंड ट्री फॉक्स, ट्री में जो पेड़ों में जो फ्रॉक्स रहते हैं वो, एंड टोड्स, ये सब छोटे छोटे जो बेंग होते हैं, टोड्स होते हैं, उसको रख सकते हैं वुडलैंड टेरारियम में। देन क्या है, स्टेपी टेरारियम, ये रॉक टेरारियम है। इट इज ए टेरारियम विद लॉट्स ऑफ सैंड रॉक एंड फार्म प्लांट्स। यहाँ पे छोटे छोटे क्या होंगे, सैंड रॉक्स होगा, फार्म प्लांट्स प्लांट्स होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे पतले पतले से। एंड इट इज सुइटेबल फॉर कीपिंग द वर्ल्ड लिजर्ड्स। इसमें वर्ल्ड लिजर्ड्स एंड लार्जर प्लांट्स को भी हम रख सकते हैं। मतलब सोचो ये टेरारियम कितना बड़ा होना चाहिए साइज में। मिक्स टेरारियम, जहाँ पे सेवरल स्पीसीज को एक साथ रह सकते हैं। रिपारियम क्या होता है ना, ये टेरारियम विच रेप्लिकेट्स एट रिवर बैंक। रिवर बैंक में मतलब रिवर लाइंस में जैसे स्पीसीज रहता है ना, उन स्पीसीज के लिए यहाँ पे हमने बना दिया रिपारियम। रिपारियम में वैसे स्पीसीज रहते हैं। ठीक है। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है ना, स्टडिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि उनके हैबिटेट में कैसे एनिमल्स प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं अपने अपने हैबिटेट में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे हैं, स्वाम्प एरियाज में कैसे हैं, रिपारियम में कैसे हैं, मतलब रिवर एरियाज में कैसे हैं, वैसा। अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है वो भी समझ पा रहे हैं हम। इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर एंड फीडिंग हैबिट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। फीडिंग हैबिट भी समझ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, क्या 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 खाते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल एंड स्टडिंग द डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म। हम लोग सिमिलैरिटीज भी देख रहे हैं और डाइवर्सिटीज वेराइटीज भी देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हर्बारियम। ठीक है। ये हर्बारियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेस्ड एंड ड्राइड हर्ब्स। अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी किया हुआ है, तो उसमें आपको आप लोगों ने हर्बारियम बनाया होगा। हर्बारियम एक बड़ा सा कॉपी होता है एंड उसमें आप क्या करते हो, मोटे मोटे पेपर्स होते हैं एंड उसमें आप ड्राइड, मतलब जो प्लांट्स को हम कलेक्ट करते हैं, हर्ब्स को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसमें स्टिक करके उसके डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस को लिखते हैं साइड में। इसको हम स्पेसिमेन बोल सकते हैं। होल प्लांट को हम अगर क्या कर सकते हैं, होल प्लांट को स्टडी नहीं कर सकते ना, तो उसकी कुछ पोर्शंस को लाके यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। उसके लीव्स कैसे हैं, ट्विग्स और फ्लावर स्टेम कैसे है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग हर्बारियम इज टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ द स्पेसिमेन। अगर हर्बारियम रख रहे हो तो उसका मेन पॉइंट क्या है ना, कैसे हम उस प्लांट के बारे में, स्पीसीज के बारे में क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफ द स्पेसिमेन। एंड दे आर ऑफन यूज्ड एज अ रेफरेंस मटेरियल। अगर पूरा प्लांट नहीं मिला या फिर वो प्लांट एक्सटिंक्ट हो गया तो उसका इन्फॉर्मेशन रहेगा। They are usually kept in dried form and mounted on a sheet of paper. तो इसको कहाँ पे लगाया जाता है ना, शीट ऑफ पेपर के ऊपर फिक्स किया जाता है, यानी ये ड्राइड होना चाहिए। एक हर्बारियम को कैसे प्रिपेयर करोगे ना, कलेक्टेड प्लांट मटेरियल पहले कलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फील्ड एंड स्प्रेड करेंगे सीट के ऊपर, पेपर सीट और न्यूज प्रिंट के ऊपर। एंड उसके बाद रब बुक और ड्राइड, मतलब अभी क्या करेंगे ना, सारे सीड्स में बना के उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। यूजुअली दे ड्राइड इन ए प्लांट प्रेस। तो वो क्या होता है ना, एक के बाद एक अगर हम लोग ऐसे रखते जाते हैं, उसके ऊपर कोई हैवी थिंग्स देते तो ड्राई हो जाता है जल्दी से। बिटवीन ब्लॉटर्स, ब्लॉटर्स भी एक एक ब्लॉटिंग पेपर्स भी देना है अगर कोई, और एब्जॉर्बेंट पेपर देना है ताकि अगर पानी हो कुछ हो वो एब्जॉर्ब कर ले, सोक कर ले। लिटिल अमाउंट ऑफ बोरिक पाउडर, जैसे कीड़े ना खा जाए, इंसेक्ट से बचाने के लिए, उसके ग्रोथ को मतलब इंसेक्ट्स का ग्रोथ को, अंडे ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए हम बोरिक पाउडर का यूज़ करेंगे। दी सीड्स आर केप्ट अंडर हैवी प्रेस फॉर ड्राइंग। देखो हैवी प्रेस के अंडर रखना है जैसे कि वो सूख जाए। सीड्स कैन बी चेंज एवरी डे टिल द स्पेसिमेन इज कम्प्लीटली ड्राइड। जब तक सूख ना जाए तो सीड्स को हमेशा चेंज करना है हर दिन के लिए। अभी ये पॉइंट नहीं लिखना है, माउंटिंग कैसे करेंगे। ऑन द राइट हैंड क्या क्या लिखना रहता है, कॉमन नेम लिखना है। ठीक है। फिर क्या है, बॉटनिकल नेम, नेम ऑफ द कलेक्टर, प्लेस ऑफ कलेक्शन और लोकालिटी, कहाँ से कलेक्ट किया हो, कौन से लोकालिटी से, फैमिली क्या है, कौन से फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, एंड डेट ऑफ कलेक्शन, कब कलेक्ट किया हो। आफ्टर माउंटिंग अरेंज देम इन ऑर्डर। देन स्टोरिंग करने के लिए यहाँ पे बिग बॉक्स और वुड और कार्डबोर्ड का यूज़ करेंगे। नेप्थलीन बॉल्स यूज़ करेंगे टू अवॉइड माइट्स और फंगल ग्रोथ। बॉक्स सेफ्टी के साथ हम लोग इसको रखेंगे।
एजुकेशनल पर्पस में यूज़ कर रहे हो बिकॉज ये हेल्प कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। द वेरिएबिलिटी ऑफ द फॉर्म इन द प्लांट्स एंड देयर नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी स्टडीड। कहाँ से हमने कलेक्ट किया, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सा प्लांट है, कितने वेराइटीज़ के मिलते हैं, ये सब स्टडी कर सकते हैं। दे रिप्रेजेंट ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये आपको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी दे रहा है प्लांट्स के बारे में। इन केसेस वेयर द प्लांट्स बिकम एक्सटिंक्ट, जहाँ पे ये पूरा ही प्लांट्स गायब हो चुका है या फिर आउट हो चुका है, डेड हो चुका है वहाँ से, एंड उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंटिस्ट कैन मेक यूज ऑफ डाटा टू ट्रैक चेंजेस इन क्लाइमेट और ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमन की वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं या फिर क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में भी हम ट्रैकिंग कर सकते हैं इसके इन्फॉर्मेशन से। दे आर वेरी यूजफुल फॉर रिसर्च पर्पज, डीएनए निकालने के लिए मॉलिकुलर सिस्टम्स में यूज़ होता है, एंड ये क्यूरियोसिटी भी बढ़ाता है बच्चों के अंदर, इंटरेस्टिंग भी होता है। ठीक है, अब पॉइंट आया, ये क्वेश्चन खत्म, 3.3 खत्म। 3.4 में है इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट्स देख लो। ये आपका हो गया फर्स्ट इंट्रो, थोड़ा सा यूनेस्को सोर्स बुक फॉर साइंस टीचिंग हैज रिमार्क दैट, यूनेस्को सोर्स बुक जो साइंस टीचिंग के लिए है उसने क्या रिमार्क किया है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ये तो पॉइंट जानते हो, नेसेसिटी जरूरत होने से ही हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई नया चीज़ मिलता है, इन्वेंट करते हैं हम लोग, मदर ऑफ इन्वेंशन बोले, छानबीन करने का, खोज करने का, या फिर न्यू इमर्जिंग नीड्स ऑफ साइंस, जो साइंस का नीड है उसके अकॉर्डिंग कुछ नया बनाने का। टीचिंग देयर फॉर कॉल फॉर इम्प्रोवाइजेशन, इसलिए क्या होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रोवाइजेशन। एवरी टाइम जब भी हमें कोई चीज़ नीड होता है तो हम उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्ट पॉइंट यहाँ पे जाना है कि डेफिनेशन ऑफ इम्प्रोवाइजेशन क्या है। द टर्म इम्प्रोवाइजेशन स्टैंड्स फॉर, क्या है, स्टैंड क्या कर रहे हैं ना, प्रोवाइडिंग, मेकिंग और डूइंग समथिंग क्विकली, कोई ऐसा चीज़ जो जल्दी से हो जाए, इन टाइम ऑफ नीड, जो जरूरत के टाइम पे ही आ जाए, कम समय पे हो जाए, एंड यूजिंग वर्ड एवर हैपन टू बी अवेलेबल, जो पहले से अवेलेबल था उसको कुछ मॉडिफाई कर देना। कुछ अदर डेफिनेशन देखो, 2 पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है। ये स्टिमुलेटेड सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन, मतलब ऐसा अराइज हो गया कि आपको क्या करना है, अभी नया कुछ बनाना है, तो ये स्टिमुलेटेड सिचुएशन टू डेमोन्स्ट्रेट इम्पार्ट लर्निंग इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रोल्स ऑपरेशन विद अ लो कॉस्ट थिंग्स, मतलब कम समय पे कम पैसों पे कुछ बनाना, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये कंट्राइट सिचुएशन है, डिपेंडिंग सिचुएशन है, जिसकी वजह से जो पॉइंट जल्दी से चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो होता है, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स चाहिए, उसके बेसिस पे ये बन जाएगा फटाफट। अभी क्या है, नीड फॉर इम्प्रोवाइजेशन, एनी 8 पॉइंट्स लिख देना, हो जाएगा। देखो, अगर फाइनेंशियल अगर कुछ प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें इम्प्रूव करना पड़ता है अपने मटेरियल्स को, अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तब हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। टू डेवलप द प्रैक्टिकल स्किल्स, बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। लर्निंग बाय एक्शन, मतलब स्टूडेंट्स को खुद से पढ़ने के लिए एक्टिविटीज़ करके। टू फुलफिल द क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए। टू सेटिस्फाई द नेचुरल अर्ग ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के जो नीड है, इंटरेस्ट है, उसको डेवलप करने के लिए। टू नर्चर द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, पोषण देने के लिए, मतलब बच्चों का जो क्रिएटिविटी है उसको आप पोषण दे रहे हो। फिर यहाँ पे 8 वाला पॉइंट छोड़ दो, वो सेल्फ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग है, नहीं चाहिए। टू प्लेस द स्टूडेंट इन प्लेस ऑफ साइंटिस्ट, बच्चों को हम साइंटिस्ट बना रहे हैं बिकॉज वो रिसर्च वर्क में आएंगे। टू प्रोवाइड दैम हैंड ऑन एक्सपीरियंस, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा अगर कुछ चीज़ें और एपरेटर्स और कोई भी थिंग खुद से बनाएंगे। इतना पॉइंट एनफ है। इसे और भी थोड़ा बहुत पॉइंट लिखना चाहो तो टू प्रोवाइड चीप एपरेटर्स, मतलब देखो, जो बाहर से हम लोग एपरेटर्स खरीदते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होता है, तो उसके इंस्टेड में अगर कोई नया चीज़ हम बना देते हैं तो वो चीप होगा, बहुत ही कम खर्चे में हो जाएगा। प्रोड्यूस द लोकल एपरेटर्स आप अवेलेबल करवा सकते हो। हैंडमेड एपरेटर्स को लेके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एंड डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल, क्या है लो कॉस्ट मटेरियल ना, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देख लो क्या क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, एटीट्यूड डेवलप करें, नीड्स ऑफ द लर्नर, नीड्स ऑफ द यूजर, मटेरियल भी प्रोवाइड करें। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द डिज़ाइन, पहले हम डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ द मटेरियल, देखो ये पॉइंट्स को ना छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना था, अगर ये नहीं लिख पाते ये डायग्राम कर दो, हो जाएगा। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है ना, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। नीड्स ऑफ यूजर, पहले तो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव ड्रॉन हुआ, उसके बेसिस पे डिज़ाइन बनाया गया। डिज़ाइन में क्या है ना, हम लोग देखेंगे कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं, रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस इफेक्टिव है कि नहीं। अभी क्या है, डेवलपमेंट किया तो टीचर पीपल एक्सपर्ट्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग पायलट टेस्टिंग होगा, देन फाइनलाइजेशन होगा कि ये टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ये मटेरियल यूज़फुल है कि नहीं, देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर पायलट टेस्टिंग में कुछ रॉन्ग होता है, मतलब अभी देखो मैंने कुछ बनाया तो करके भी दिखाऊंगी उस मटेरियल के यूज़ से, तो अगर नहीं होता है तो अगेन हम लोग स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो ये डायग्राम बस ड्रॉ कर देना, ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट, वैल्यूज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस, क्यों चाहिए, क्या वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। देखो अगर मटेरियल्स हम बना रहे हैं तो चीप होगा, द मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड इज चीप,
इट मेक द स्कूल सेल्फ सफिशिएंट बना देगा, खुद से ही कुछ बना रहा है। इट प्रोवाइड्स द एमिनिटीज ऑफ लाइफ एट द चीपर रेट, कम प्राइस में हर एक चीज़ पहुंच जाएगा सबके पास। दे डजंट नीड मेंटेनेंस, इसको मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल वैल्यू में छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लो। इट इंस्टील ए काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंक्रीज कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों को, क्योंकि वो खुद से कुछ बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव स्किल सेटिस्फाई हो रहा है। इट नर्चर्स द कंस्ट्रक्टिव स्किल ऑफ द पीपल, बच्चों के जो कंस्ट्रक्टिव स्किल्स है उसको भी पोषण दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि बच्चे एक्सप्लेन कर सके कुछ न्यू थिंग्स को, अप्लाई कर सके नॉर्मल प्रिंसिपल्स को। एंड इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सरसाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ इन दैट इज द ingenuity एंड रिसोर्सेज ऑफ फुलनेस। तो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि जो भी जेन्युइन थिंग्स प्रेजेंट नहीं है उनको वो प्रोड्यूस कर सके और रिसोर्सेज को फुल कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग में हेल्प कर रहा है, साइंटिफिक थिंकिंग में हेल्प कर रहा है, बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड का डेवलप कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर रहा है कि बच्चों में कैपेसिटी बिल्ड हो कि खाली समय का वो यूटिलाइज भी करे, इनडिसिप्लिन से डिसिप्लिन में ले आ रहे हैं। सोशल वैल्यूज में क्या है ना, बच्चों के डिग्निटी ऑफ लेबर, काम करने से कोई वैल्यू मिलेगा, ये कैपेसिटी डेवलप्ड हुआ। कोऑपरेशन विद अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है। सेक्रीफाइस करना है, रिमूव द बैरियर बिटवीन, ये रिमूव करना है बैरियर बिटवीन द मेंटल एंड मैनुअल लेबर एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। ठीक है। रिक्रिएशनल वैल्यू में क्या है, वो खुद से कुछ बना रहे हैं ना, इट प्रोवाइड्स देम टू अनवाइंड, कोई चीज़ अगर वो बना नहीं पा रहे तो फिर से खोले, फिर से बनाए, एंड प्रॉब्लम जो था लीजर पीरियड का वो सॉल्व हो जाए, अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ट्रूथ एंड सेक्रीफाइस के ऊपर जो ब्यूटी है वो सीखे। साइंटिफिक वैल्यू भी सीखेंगे, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक इंटरेस्ट और अटेनमेंट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज, ये डेवलप हो। इंस्पिरेशन क्या है, इट इंस्पायर दैम टू डिस्कवर समथिंग, नया चीज़ कोई डिस्कवर करने के लिए हेल्प करेंगे। इंस्पायर दैम टू एक्सप्लोर, कोई नया चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। इट इंस्पायर दैम टू इन्वेंट, कोई चीज़ नया बनाएंगे, तीनों का मतलब सेम है। इंस्पायर दैम टू बिकम ए ग्रेट साइंटिस्ट इन फ्यूचर एंड इट इंस्पायर दैम टू लीड सिंपल लाइफ एंड वर्क विद इन द मेजर्स। अभी क्या है, अगर हम लोग इम्प्रोवाइज कर रहे हैं कोई चीज़ों को, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्प्रोवाइज एपरेटस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने मार्क कर दिया कि इफ चाहो तो पढ़ सकते हो। अगर हम लोग सिंपल कोई apparatus बना लेते तो क्या होगा, easily available, if raw materials are available in the local environment then it is free of cost, or it is at a low cost, we found it and make our apparatus easily। special skills develop होंगे बच्चों में, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इजीली क्या करेंगे, कोऑपरेट टू ईच अदर, एफिशिएंटली वर्क करेंगे टीचर एंड पीपल टू क्लैरिफाई द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्रोसेस है बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव होगा, मटेरियल भी सिंपल होंगे, एंड यहाँ पे अप्रोप्रिएट टू द एज ऑफ स्टूडेंट्स होगा कि उनके एज के अकॉर्डिंग एक स्टिमुली थिंकिंग एक्सपेरिमेंटिंग मेथड में वो इंक्लूड हो रहे हैं। सो ये मतलब इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग, ये सारे मटेरियल को अगर मैं बोलूँ कि इसको प्रोड्यूस करने में टाइम कंज्यूमिंग है, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये रॉन्ग होगा। अभी देखो एडवांटेज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो पढ़ चुके वही पॉइंट्स है। देखो, इट डेवलप डिग्निटी ऑफ लेबर, इट मेक स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियस, मतलब कोई प्रोडक्शन वाला, इट इंस्पायर दैम, इट डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड, इट डेवलप द साइंटिफिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जितने पॉइंट्स आप लोग यहाँ पे लिखे हैं ना वैल्यूज़ में, वही पॉइंट्स में से 4-5 पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, एडवांटेज में हो जाएगा। सेम पॉइंट्स को सिर्फ लाइन में एक साथ रख दिया है और कुछ नहीं, लास्ट यहाँ पे एंड करना है, प्रॉब्लम्स नहीं लिखना है आपको, ठीक है। और एक है लास्ट, देख लो, साइंस किट और 5 मिनट। द मेजर आइडियाज ऑफ कंसर्न इन साइंस एजुकेशन, अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, अगर काम करना ही है, ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क, अगर कोई कमी आया है ना प्रैक्टिकल वर्क में, एक्सपेरिमेंटेशन में, सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी में, वो किसका कमी है, साइंस किट का। साइंस किट की वजह से क्या हो जा रहा है अभी, मतलब एजुकेशन सिस्टम में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल्स में प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे। Also, the concept of activity based teaching learning is yet to become the reality in May elementary schools। अभी देखो, साइंस किट्स नहीं है, साइंस लेबोरेटरी में प्रॉपर वर्क नहीं हो पा रहा, तो एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचना था ओनली थ्योरी बेस्ड हो जाएगा, तो थ्योरी बेस्ड नहीं करना है। लैक ऑफ लेबोरेटरी फैसिलिटीज and awareness among the teachers about the activities and experiments being fundamental to doing and learning science can be some of reason behind it। ठीक है। Hence, it is important to make available resources to such schools। ऐसे schools में जहाँ पे कोई facilities नहीं है, तो उनके लिए क्या चाहिए ना, science kit। Use of science kit can be very helpful in motivating both teachers and students to integrate। एक साथ हम लोग एक ही जगह पे integrate land on experience of science with the day to day teaching learning of science। ठीक है, टीचिंग लर्निंग अगर हम लोग कर रहे हैं, साइंस को पढ़ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस लेना चाह रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो साइंस किट एक इम्प्रूवमेंट लेके आएगा और हेल्पफुल है, जो मोटिवेटिंग करता है वो टीचर एंड स्टूडेंट्स को। ठीक है।
अभी देखो साइंस किट एक वन काइंड ऑफ बॉक्स होता है जहाँ पे नेसेसरी थिंग्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाइसेक्शंस या छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है? दे प्रोवाइड द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द मटेरियल्स फॉर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट एट वन प्लेस। एक जगह पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए जितना चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करता है। दे सेव टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कलेक्टिंग मटेरियल। जो मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए हमें टाइम चाहिए वो सेव कर रहा है। एपरेटस इस टाइम ये टीचर वांट टू परफॉर्म एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे टीचर हमेशा एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहता है या एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उसके लिए एपरेटस देगा। ये लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड विथ, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म होते हैं विथ फ्यू एपरेटस एंड मटेरियल। यहाँ पे छोटे छोटे मटेरियल्स के थ्रू भी हो सकता है। एंड ये जो आपके साइंस किट है ना, ये पोर्टेबल है, मतलब मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, छोटा होता है बॉक्स जैसा, एंड इंडोर आउटडोर कहीं पे भी हो सकता है। दिस किट्स डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा एनर्जी, इनको कोई चार्ज नहीं करना पड़ता, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं है। एंड कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, रूरल एरियाज़ में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ हो, या टाउन्स हो, तो हर एक जगह पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये क्या देता है, लर्निंग बाय डूइंग के लिए आपको नॉलेज देता है, एनकरेज करता है, कॉन्फिडेंट करता है। एंड पीसेस ऑफ एपरेटस कैन बी यूज फॉर सेवरल टाइम्स, मतलब यहाँ पे जो भी मटेरियल्स एपरेटस बोल रहे हैं हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल पर्पज़ के लिए। सो इतना आपका पॉइंट बाकी था, तो इतना हमने जल्दी जल्दी से कंप्लीट किया है। सो क्या इतना समझ आया? ये सुनो। Yes, ma'am. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.